आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अभी तक हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड्स क्या होता है, जिससे हमें पता चला कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन से ही मिलता है जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, राइट। हमने पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ये पढ़ा। अमीनो एसिड्स में क्या होता है, वो C++ONH, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। अब हम प्रोटीन्स की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये क्या होती है कि इसमें आपके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, लाइक, ठीक है, मान लीजिए आपके 5 अमीनो एसिड्स हैं, तो वो पांचों अमीनो एसिड्स एक लाइन में अटैच होते हैं। लाइक पहले ए है, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। तो इस टाइप से 5 आपके अमीनो एसिड्स हैं, राइट। और अभी हमने लास्ट में बताया था कि जो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनमें जो आपका ए होगा ये क्या होगा, एन टर्मिनल। और जो आपका लास्ट वाला कंपाउंड होता है, एंड कंपाउंड, वो होता है आपका सी टर्मिनल। एन टर्मिनल से मेरा मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है इसका NH2 ग्रुप फ्री है, और सी टर्मिनल से मतलब है इसका COH, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। ओके, चलिए, तो अब बात करें अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन्स की, तो इनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब सिंपल मान के चलते हैं कि यही आपका क्या है, एक प्रोटीन है, राइट। जब आप इस प्रोटीन की क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब कि जब वाटर मॉलिक्यूल से जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या होता है। वैसे अगर सिंपल वे में बताई जाए तो इतनी इजीली हमें अमीनो एसिड्स नहीं मिल जाते हैं। यहाँ पे तो मैं बोल दूँगी कि आपको 5 क्या मिल रहे हैं, अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपका अमीनो एसिड है, सॉरी, जो आपका प्रोटीन है उसमें कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं और कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं और लिंकेज किसके अकॉर्डिंग है। लाइक ए जो है वो कौन सा अमीनो एसिड है, और जो ए है वो बी से, जो बी है वो कौन सा अमीनो एसिड हो सकता है। लाइक मान लो मैं आपको 5 अमीनो एसिड्स दे दिए, ठीक है, मैंने A B C D, ठीक है, आपको पता चल गया कि आपके पास 5 अमीनो एसिड्स की चेन है, बट ये 5 अमीनो एसिड्स तो किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, राइट। हो सकता है ए के बाद बी अटैच्ड हो, बट ज़रूरी थोड़ी ना है। ए के बाद तो सी भी अटैच कर सकता है, डी भी अटैच हो सकता है, ई भी अटैच हो सकता है, देन मे बी यहाँ सी हो, मे बी यहाँ पर बी हो। तो ऐसे तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे परमुटेशन कम्बिनेशन लगाने थोड़ी ना बैठेंगे कि इसकी कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, राइट, नहीं। तो इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से अमीनो एसिड्स हैं और कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे जब आप प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि ये है आपका प्रोटीन, राइट। अब प्रोटीन की आपको क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस करानी है। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस आप या तो इसकी मिनरल एसिड्स के प्रेजेंस में कराते हैं या फिर किसी एंजाइम की प्रेजेंस में कराते हैं। अब पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं आपके कि कौन सा एंजाइम कौन से पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, ओके। तो उससे आपको, अभी आप पता सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये ए और बी है। तो पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो पर्टिकुलर जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं। लाइक मान लीजिए आपका ए और जो बी अमीनो एसिड्स हैं, इनके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो सिर्फ इसी के बॉन्ड को ब्रेक करता है। लाइक एनालिन और ग्लाइसिन के जो बॉन्ड हैं उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम होता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। तो जब आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराएंगे एंजाइम्स या फिर मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले आपके क्या बनते हैं, प्रोटियोजेस। सबसे पहले बनते हैं, ब्रेक होते हैं प्रोटीन्स किन में, प्रोटियोजेस में। देन उसके बाद क्या बनते हैं आपके, पेप्टोन्स। पेप्टोन्स के बाद बनते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड। एंड देन जब पॉलीपेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके क्या बनते हैं, सिंपल पेप्टाइड्स, मतलब और छोटे पेप्टाइड्स बन जाएंगे यहाँ पे। और पेप्टाइड्स की हाइड्रोलिसिस के बाद आपको जाकर क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स, अल्फा,
अमीनो एसिड। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि बहुत इजीली आपको अमीनो एसिड्स मिल गए, नहीं, बहुत टाइम लगता है किसी भी, क्योंकि आपके प्रोटीन्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उतने अमीनो एसिड से आपको अल्फ़ा अमीनो एसिड ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए तो कुछ तो टाइम लगेगा ही, राइट। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की चेन है उस प्रोटीन में। लाइक मान लीजिए कि पता चला हाइड्रोलिसिस के बाद आपको 50 अमीनो एसिड्स मिले, फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ओके। आपको क्या मिले, 50 अमीनो एसिड्स मिले, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमें सिर्फ अभी इतना पता चला कि कितने अमीनो एसिड्स हैं, देन उनकी जो लिंकेज है हमें उसके बारे में भी तो पता करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। और जो सबसे पहली प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की जिसके बारे में हमें पता चला था, वो सबसे पहली स्ट्रक्चर प्रोटीन की क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन आपका एक प्रोटीन है, सबसे पहले इसी की प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में फाइंड आउट किया गया था। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जिनकी हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी एट प्रेजेंट तो पता है, बट स्टार्टिंग में सबसे पहले जो फाइंड आउट किया गया था वो था इंसुलिन। तो ये थी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं जिसमें अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।